एसएचएम में करे थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। ठीक है ना, है वही, क्योंकि अब ये इंटरफेरेंस वाला पार्ट है शुरू में, तो ये मेनली ट्वेल्थ का पार्ट है, बट क्या आपके दे रखा है कोर्स में 11th के भी, और अभी फेस टेस्ट में भी इस इतने लेवल का पूछ लेंगे, तो एटलीस्ट मैं उस लेवल का इंटरफेरेंस आपको करा दे रहा हूँ, नहीं तो लाइट का इंटरफेरेंस हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक वेव ऑप्टिक्स के नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये बेस है उसका पूरा, उस चैप्टर का। ठीक है ना, ये आपको आता है तो फटाफट शुरू हो जाएगा वो चैप्टर, नहीं तो फिर मेरे को बताना पड़ता है पूरा। डिपेंड करता है कौन सा बैच रहता है, अब सारे आपका बैच ऐसा कि ऐसा रहा तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, कि अभी पढ़ा रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे, तो वहाँ पर आपको बोलूँगा अपने आप रिवाइज करके आ जाना, और अपन फटाफट प्रोसीड कर जाएंगे। बट आपके बैच में और बच्चे भी आए तो फिर उनको नहीं आता होगा ये, तो फिर उनको बताना पड़ता है मुझको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, एडिशन ऑफ साइन फंक्शन, तो आपको पता है सिंपल मैथ से फिजिक्स कुछ नहीं है कि A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है ना, बाद में बोलेंगे हम कि साइन वेव्स या साइन एस दो एस एच एम्स ऐड कर रहे हैं। अब मान लो मीडियम के किसी भी दो पॉइंट पर साइन वेव्स मिलती हैं, तो पर्टिकुलर पोजीशन पे यही तो होने वाला है बेटा, ये दो एस एच एम ही तो ऐड होने वाली है। ठीक है ना, तो अभी करूंगा भी वो डेरिवेशन भी, पहले ये देखो उसको कैसे करेंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया आपने, A1 प्लस A2 कॉस फाई नॉट प्लस कॉस ओमेगा टी ले लिया, इसको आपने ए आर कॉस, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट है ये। ठीक है ना, हम जो वेव्स पढ़ते हैं उनमें कभी भी एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, आगे आप जो पढ़ेंगे उसमें सब होगा। ठीक है, बट ये बहुत ही सिंप्लीफाइड फिजिक्स है, बहुत स्कूल लेवल की फिजिक्स है, तो इसमें काफ़ी चीज़ें सिंपल रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट ही रहता है इसमें, और इनिशियल फेज जो हो गई वो तो हो गई, उसमें बार बार चेंज थोड़ी नहीं आएगा, टी इक्वल टू जीरो पर जो फेज रहेंगे। तो आपने इसको ए आर कॉस थीटा ए आर साइन थीटा के बराबर कर लिया, उठा के इसमें रख दिया, तो इस तरह का आ गया ए आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आ गया। ठीक है, तो ए आर क्या होगा यहाँ पर, ये कैसे निकाले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, आप क्या करेंगे स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे इसको। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे आप स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे तो आपका ए आर आ जाएगा और फिर टेन थीटा आ जाएगा। काफी सिंपल नहीं लग रहा क्या आपको ये? इसकी जगह आपने साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, और स्क्वायर एंड ऐड करने से ए आर आ गया, डिवाइड करने से टेन थीटा आ गया। तो ये तरीका वही है जैसा पहले बोला था, बहुत ही ज्यादा यूज है इन चीजों का, कि आप कैसे ए आर और थीटा कैसे निकालेंगे सिर्फ इन इक्वेशन से। तो आप क्या करेंगे, A1 और A2 मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर बनाएंगे, और बीच का एंगल कितना कर देंगे, फाई नॉट कर देंगे। ठीक है ना, A1 A2 वेक्टर बना के आप बीच का एंगल कितना कर दोगे, A1 A2 बना के बीच का एंगल फाई नॉट कर दोगे। A1 A2 दो वेक्टर बना के बीच का एंगल क्या कर दोगे, फाई नॉट कर दोगे। ठीक है, तो आपका वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई नॉट, तो वही ए आर है यहाँ पर। दो साइन फंक्शंस को बना के जो आप एक फंक्शन लिख रहे हो उसमें दो वेरिएबल्स है ना, लिख आप तभी सकते हो ये सब जब ओमेगा सेम है, कि ओमेगा वन एक ओमेगा टू कर दोगे तो कुछ नहीं है फिर ऐसा। ठीक है ना, तो ये कौन सी साइन वेव्स का एडिशन है बेसिकली, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेव जो सुपर इम्पोज कर रही है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी ये एनालिसिस है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत है, फिर कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और टेन थीटा निकालने का तरीका इन दोनों से वही है, आप A1 A2 के वेक्टर बनाइए, बीच का एंगल वही है जो दोनों का फेस डिफरेंस है। ठीक है, फिर आप वेक्टर एडिशन का फार्मूला लगा दीजिए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी, अब इसका आगे देखो, A1 साइन ओमेगा टी ए आर आ गया, देखो आप इसमें, वो हमेशा आप लिख सकते हैं, वही मैंने कॉस होंगे तब भी लिख सकते हैं, बट आपकी जो कंडीशंस हैं इस तरह के एनालिसिस में वो यही है कि आपके दोनों साइन और कोसाइन फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, ओमेगा टी आपका पॉजिटिव रहना चाहिए, फाई नॉट माइनस ओमेगा टी होगा तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री से कन्वर्ट करेंगे उसको कि ओमेगा टी प्लस रहे यहाँ पे पहले, फाई नॉट माइनस ओमेगा टी नहीं चलेगा। ठीक है, और दोनों के बीच प्लस साइन होना चाहिए, अगर कुछ और है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, फिर कर दीजिए, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके। ठीक है, तो दो चार एग्जाम्पल्स वही हैं जो आपने पहले भी करे थे, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, दिक्कत तो नहीं है किसी को भी। जैसे आपको ये दो साइन फंक्शंस है, अब जिसने नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी समझ आना चाहिए, पूरा बता दिया मैंने शुरू से।
ठीक है ना, उस टाइम पे किसी ने मिस कर रखा है तो उससे अब ये सुपर पोजिशन मिस नहीं होना चाहिए वेव्स का। अगर एस एच एम का एडिशन मिसिंग है तो एस एच एम का एडिशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो अब आप वेव्स का सुपर पोजिशन पढ़ पाएंगे, क्योंकि दो वेव एक दूसरे के साथ मिल रही हैं तो उसका मीनिंग वही है कि दो अगर साइन वेव्स हैं दोनों तो साइन वेव के पढ़ेंगे हम, और जनरल वेव का नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। ठीक है ना, हम केवल साइन वेव्स का पढ़ रहे हैं कि साइन वेव अगर ऐड होंगी तो फिर उस रिजल्टेंट उस एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये है। जैसे कि इसमें दो साइन आपके ऐड हो रहे हैं, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको बिल्कुल आता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना। देखो साइन है दोनों, ओमेगा टी पॉजिटिव है, बीच में प्लस है, तो आप क्या करोगे, 4 और 3 के वेक्टर्स मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स बना दोगे। बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इधर ओमेगा टी+30 है, इधर ओमेगा टी+120 है, तो 90 का फेज डिफरेंस है, तो बीच का एंगल 90 आ गया। ठीक है, अब 3 और 4 मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो आप 10th क्लास से ही सीख चुके हो आप ये सब चीजें। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, √4² + 3² 5 आ गया। रिजल्टेंट का किसी भी वेक्टर से एंगल 10 थीटा, तो थीटा कितना आ गया, 37 डिग्री आ गया। तो आप जो रिजल्टेंट साइन लिखोगे जिसका आपने जीरो माना, एक तरह से इसको जीरो माना, उससे 90 डिग्री इसको आगे कर दिया, इसके साथ लिखना चाह रहे हो तो बस जीरो फेज में, मतलब ओमेगा टी+30, इसकी फेज में कितना ऐड कर दोगे, थीटा ऐड कर दोगे, तो कितना आ गया है, 5 sin ओमेगा टी+67 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखना आपका ये रेडियन में कन्वर्ट करके लिखोगे पूरा, क्योंकि ये रेडियन में है, क्योंकि ओमेगा आपका रेडियन पर सेकंड में होता है। ठीक है ना, तो इसको या तो 67 डिग्री क्लियरली लिखो और फिर 67 पाई/180 करो। अब जो टाइम की वैल्यू रखोगे तो फिर पूरा ये साइन के आगे रेडियन है बेटा, ये ध्यान रखना है। तो बहुत बच्चे घूमते रहे, सर आंसर ही नहीं आ रहा, आंसर ही नहीं आ रहा, ये एससीवी या उस पैकेज वैकेज में एक दो है, एग्जाम में तो इतना बड़ा आता नहीं कि आपको टी रखना पड़े और साइन कुछ अजीब सा बन जाए। पर ध्यान रखो ये आपको फाइव नॉट रेडियन में रखो, तो टी को भी आप यहाँ पर जो भी रखोगे रेडियन पर सेकंड होने की वजह से पूरा रेडियन में एक्सप्रेशन है। कैलकुलेटर से जब आप करो आपका वो क्या रहता है, डिग्री में रहता है जनरली, फिर आप उससे आंसर निकालते रहते हो एससीवी के, सर आंसर ही मैच नहीं कर रहा है, तो कहाँ से करेगा ये, आपका रेडियन में आप वो डिग्री में यूज कर रहा है, तो कैलकुलेटर में करो उसको, या फिर इसको रेडियन, जो 180 डिग्री = पाई रेडियन वाले फार्मूले से इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करो, फिर sin × 5 करो उसको। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ी सी बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं, फिर आप आंसर निकालोगे आएगा नहीं, कैसे आएगा। ठीक है ना, फिर भूल जाओगे, आप वापस आओगे, देख लेना मैं आपके सामने ही बताऊंगा, आप कोई ना कोई एक ऐसा जरूर लिखा है। ठीक है ना, जब भी अपन डिस्कस करेंगे इसको ध्यान रखना। y = 3 sin ओमेगा टी -4 sin ओमेगा टी+30 डिग्री। ठीक है, तो क्या करोगे अब आप इसको, पहले तो इसको हटाओ यहाँ से, ये गड़बड़ है। ठीक है ना, ये गड़बड़ है थोड़ा, माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो sin π + थीटा = -sin थीटा, तो कर दिया। अब क्या बन गया, ओमेगा टी+150 डिग्री, तो आपका ओमेगा टी प्लस साइन, ये मैंने उल्टा क्यों बनाया इसमें, अच्छा ये 210 बन गया क्या, हाँ ये 210 बन गया ये, तो इतना ऐसे चला गया। अब अल्फा आपकी मर्जी है, आप अल्फा कैसे लिखते हो, अब ये अल्फा या तो माइनस अल्फा करके ऐसे लिख दो। ठीक है ना, या तो ऐसा कर दो, या इधर से लिखोगे तो 2π - अल्फा करके फेज लिख दो, एक ही चीज है। इधर चलते हैं ना हमेशा, मैंने ऐसे वेक्टर्स बनाने को कहा है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा आप साइन फंक्शन जोड़ते टाइम ऐसे बनाओ। तो देख लो रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, तो इधर से उल्टा एंगल लिखोगे तो यहाँ -अल्फा कर दो इसकी फेज में, जैसे मैंने यहाँ किया। ठीक है, एडिशन निकालने का तरीका आपको आता है, 3 और 4 है, बीच का एंगल 150 है, तो रिजल्टेंट कैसे लिखोगे, क्लियर है आप। ये tan अल्फा कैसे लिखोगे, वेक्टर एडिशन के फार्मूले से। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन का फार्मूला है और कुछ नहीं है। ये साइन, बीच का एंगल, और जिसके साथ एंगल देख रहे हो, 3 के साथ देख रहे हो, तो इसको अकेला छोड़ दो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इस तरह के आपके, जैसे ये वाले हैं दो और एग्जाम्पल, देखो आप इनको ध्यान से, फिर वही साइन फंक्शंस ऐड करना है आपको। ठीक है ना, तो साइन फंक्शंस कैसे ऐड करोगे, 4 sin ओमेगा टी+30 -3 sin ओमेगा टी -60, तो लिख लो आप इसको, माइनस को साइन थीटा को sin π + थीटा कर दो, ओमेगा टी -60 + पाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 sin ओमेगा टी+30, ठीक है, +3 sin ओमेगा टी +120, ओमेगा टी +120 डिग्री। ठीक है,
तो इस तरह का बन गया। अब दोनों साइन बन रहे हैं, बीच में आपको प्लस ही मिल रहा है, और फेस डिफरेंस भी बहुत क्लियरली दिख रहा होगा आपको, 90 डिग्री देखो। तो कोई दिक्कत है कि आपको उसको सिंगल साइन में कन्वर्ट करनी? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज वही थी, इस माइनस को पाई ऐड करके प्लस कर दिया। ठीक है, तो आपका जो इसकी फेस थी, उसकी फेस से कितना आगे, थीटा एंगल आगे 37 ऐड कर दिया। एक साइन और कॉसाइन हो तब भी आप नहीं कर सकते, तो फिर कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो एक ओमेगा टी प्लस 30 है, एक ओमेगा टी प्लस 90 है, दोनों में डिफरेंस 60 का है। तो अगर आप इसकी फेज में ऐड करके लिखना चाहते हैं तो उसको जीरो मान लो, दूसरे को इससे आगे कर दो 60 डिग्री, रिजल्टेंट इधर होगा। ठीक है, 6 और 6 बीच में 60 डिग्री, 6√3 रिजल्टेंट आ जाएगा। आपको पता है दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो रिजल्टेंट जो होता है आपका एंगल बाई सेक्टर से पास होता है। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। बेटा एनालॉजी आ गई, कोई वेक्टर वेक्टर थोड़ी नहीं है, ठीक है ना। बस जैसे हम एक ट्रिक सीख गए हैं कि एक दो साइन फंक्शंस को सिंगल साइन फंक्शंस में कन्वर्ट करने की, तो उसको बार बार अप्लाई किया जाना है। तो हमको ये वो दिख जा रहा है कि अब ऐसे कोई बोल दे दो एस एच एम ऐड हो रही, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है, किसी पॉइंट पर ऐड कर रहे, एडिशन हो रही है, तो मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का दोनों का सम होगा। ठीक है, तो वही चीज है ये बिल्कुल। तो सम होगा तो मतलब रिजल्टेंट भी क्या क्या आ जाती है, साइन फंक्शन आ जाता है। तो रिजल्टेंट एस एच एम ही करेगा, बट उस एस एच एम का एम्पलीट्यूड क्या होगा ये पूछ ले, तो वो इससे निकलेगा 6 और 6 के वेक्टर, बीच का एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट जो होगा वो आपका रिजल्टेंट एस एच एम का एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये जो दो साइन फंक्शंस को सिंगल साइन फंक्शंस में कन्वर्ट करने की जो बात है, जो आपने उसमें भी पढ़ी थी एस एच एम में, एडिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको डाउट तो नहीं है किसी को भी इसमें? धर्मांश बताइए बेटा, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं?